हेलो आइल्स सीकर्स, आई होप आपकी आइल्स प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है. हैव यू प्रिपेयर्ड द क्यू कार्ड? डिस्क्राइब एन एडवर्टाइजमेंट दैट यू फाइंड टू बी यूजफुल. Let's do it today. Before doing that, if you are new to the channel, don't forget to subscribe to it as you can get the quality material here. Share it with your friends and do like the video at the end after watching it full. Let's begin. The cue card is describe a good advertisement that you think is useful. एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताना है जो आपको लगता है कि बहुत फायदेमंद है, अच्छी एडवर्टाइजमेंट है. Where you can see it, इस एडवर्टाइजमेंट को आप कहाँ पे देख सकते हो, What it shows, इसमें क्या दिखाया गया है, Why you think it is useful, आपको ये यूजफुल क्यों लगती है, and explain how you feel about it, इसके बारे में आपको कैसे फील होता है. The answer is the commercials. एडवर्टाइजमेंट के लिए हम कॉमर्शियल वर्ड भी यूज कर सकते हैं. We can use these words ads, adverts, commercials, infomercials. Commercials aim at the promotion of product so as to increase its sale. अब कॉमर्शियल जो है वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ताकि इसकी सेल जो है वो इंक्रीज हो जाए. ये हमने जनरल थिंग बता दी एडवर्टाइजमेंट के बारे में. However, there are some advertisements which along with advertising are thought provoking too. पर कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी हैं जिनका पर्पस तो एडवर्टाइजिंग ही है, पर वो साथ में कोई मैसेज भी देती हैं, थॉट प्रोवोक करती हैं, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा भी होना चाहिए. Here I am going to share such an advert which appealed to me due to the message it conveys. अब यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट की जिसने मुझे बहुत अपील किया. कोई चीज जब आपको अपील करती है, इट मीन्स आपको वो बहुत अच्छी लगी, आप कुछ सोचने पे मजबूर हो गए. तो इस एडवर्टाइजमेंट ने मुझे अपील किया क्योंकि इसने एक बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया हुआ है. इट इज द प्रमोशन ऑफ ऑल आउट मस्कीटो रेपेलेंट की एड है ये, विच स्प्रेड्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज टू द सोसाइटी, जो सोसाइटी को एक इम्पॉर्टेंट, एक पर्टिनेंट मैसेज देती है. लास्ट वीक, अब हमने बताना है वेयर यू कैन सी इट. लास्ट वीक व्हाइल वॉचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब, अब ये एड कहाँ पे नजर आई आपको? यूट्यूब पे. आई केम अक्रॉस दिस एडवर्ड. केम अक्रॉस का मीनिंग है कि मैं पर्पसफुली नहीं देखी, ये एड मेरे सामने आ गई. तो यूट्यूब पे वीडियो देखने लगी थी मैं और ये एडवर्ड मेरे सामने आई. इट वॉज सो एनग्रॉसिंग. एनग्रॉसिंग मीन्स कैप्टिवेटिंग, जो आपकी अटेंशन को कैच कर लेती है, आप उसे छोड़ नहीं पाते, दैट इज एनग्रॉसिंग. इतनी एनग्रॉसिंग थी that I didn't think of skipping it. skip ad का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, पर ये एड इतनी अच्छी लगी मुझे कि मैंने स्किप किया ही नहीं, इसे पूरी की पूरी देखा. In the beginning, a family of around 12 to 15 members has been shown sitting on the dining table. अब बिगिनिंग में क्या दिखाया हुआ है? एक फैमिली है जिसमें 12 से 15 मेंबर्स हैं, वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है पूरी फैमिली और वो डिनर कर रहे हैं. द डॉटर इन लॉ इज सर्विंग द फूड टू ऑल प्रेजेंट देयर. जो घर की डॉटर इन लॉ है वो सबको फूड सर्व कर रही है जो टेबल पे बैठे हुए हैं लोग. द डॉटर इन लॉ, okay, it's done. She keeps the plate in front of a small child of around 7 years, but he pushes the plate away. वो एक छोटे से बच्चे जो कि 7-8 years का है, उसके सामने प्लेट रखती है फूड वाली, पर वो उसे पुश कर देता है, वो उसे दूर कर देता है कि मैंने नहीं खाना इसको. She again drags the plate towards him. वो दोबारा से खींच के उस प्लेट को उस बॉय के सामने करती है. But the boy did the same. पर लड़के ने फिर से वही किया, प्लेट को पुश अवे कर दिया. She picks up the plate from there and keeps it aside. तो नेक्स्ट स्टेप क्या था उसका? जो फूड सर्व कर रही थी उसने प्लेट को उठाया और उसे साइड पे रख दिया. Keeps it aside, साइड पे रख देती है. After watching her gesture, gesture is the sign, जो उसने किया, इसको देखने के बाद the ladies on the table, who are the elderly members of the family, start rebuking the serving lady. तो ये सब देख के
जितनी एल्डर मेंबर्स हैं, फीमेल मेंबर्स हैं, वो उसे डांटना शुरू कर देती हैं. रिब्यूकिंग मीन्स डांटना. The serving lady by saying that taking ₹10 from her purse was not a crime to be punished like that. इससे हमें पता चलता है कि बॉय ने उस लेडी के पर्स से ₹10, अपने मदर के पर्स से ₹10 निकाले थे, जिसकी वजह से मदर इज नॉट टॉकिंग टू द बॉय. बॉय अपना एटीट्यूड दिखा रहा है और खाना नहीं खा रहा, तो मदर ने उसकी रिक्वेस्ट करने के बजाय खाना हटा दिया. तो वो ओल्ड लेडी जो है वो कहती है कि ₹10 इसने तेरे पर्स से लिए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इसे ऐसे पनिश करोगी, खाना ही नहीं देना इसको. Another woman says that she cannot leave the small child starving as punishment. एक और ओल्ड लेडी है वहां पे, वो कहती है कि तू इसको ऐसे पनिश नहीं कर सकती, इसको भूखा नहीं मार सकती. स्टार्विंग एज पनिशमेंट मीन्स उसे भूखा नहीं रख सकती, उसे सजा देने के लिए. Then the husband of the serving lady says that it was his money which was taken by his son. और वुमन को जो सर्विंग लेडी है, जो मदर है बच्चे की, उसका हस्बैंड भी कहता है, मीन्स बच्चे का फादर भी यही कहता है कि मेरे पैसे निकाले थे उसने, मेरा बेटा है, मेरे पैसे ही ले रहा था तुम्हारे पर्स में से, तो कुछ भी गलत नहीं है इसमें. All these remarks worked as a strong support for the young child and he kept showing his attitude to his mother. अब ये सारे रिमार्क्स जो हैं, जो सारी बातें वो सुन रहे हैं कि सभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो बॉय को एक जो सपोर्ट मिली है उसकी वजह से वो अपना एटीट्यूड कंटिन्यू रखता है. इट वॉज देन दैट द मेल एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इंटरवेन्ड. तब क्या होता है, एल्डेस्ट मेंबर जो है मीन्स जो मेल एल्डेस्ट है वो इंटरवेन करता है, वो बीच में बात करनी शुरू करता है. दैट द मनी वॉज नॉट टेकन अवे बट इट वॉज स्टोलन. कि ये पैसे लिए नहीं गए थे, ये चुराए गए थे. If the child left unpunished today, he would be out to do some bigger crime in future. वो बोलता है कि अगर बच्चे को आज पनिशमेंट नहीं मिली तो कल वो कोई भी बड़ा क्राइम कर सकता है. Then he assures the mother of the child that her step was justifiable. फिर वो मदर को एश्योर करता है, उसे तसल्ली देता है कि तुमने जो किया है वो सही किया है, जस्टिफिएबल, सही है तुम्हारा स्टेप. Then the child picks up the spoon and starts eating. अब बच्चा भी जो पहले कह रहा था कि मैंने खाना नहीं खाना, अब वो स्पून उठाता है और खाना शुरू हो जाता है. The whole family remains silent as the elderly male supports his daughter-in-law. तो पूरी फैमिली शांत रहती है जब एल्डर मेल मेंबर जो है वो अपनी डॉटर इन लॉ को सपोर्ट कर रहा होता है. In the end, there flashes the message to stand by the tough moms. एंड में इस एडवर्टाइजमेंट में एक मैसेज लिख के आता है, स्टैंड बाय द टफ मॉम्स, कि जो मॉम्स स्ट्रिक्ट होती हैं उनके साथ आपको खड़े होना है, उनको सपोर्ट करनी है. आई रियली अप्रिशिएट दिस एड. मुझे ये एड बहुत अच्छी लगी, एज इट डिनोट्स दैट द मदर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स अमंग देयर चिल्ड्रन. क्योंकि इसमें ये दिखाया गया है कि मदर्स जो हैं वो फ्यूचर जनरेशन में अच्छी हैबिट्स डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी ड्यूटी है ये. एंड दे मस्ट बी सपोर्टेड वेन एवर दे आर टफ विद द चिल्ड्रन. तो बच्चों के साथ जब भी वो टफ होती हैं, जब भी स्ट्रिक्टनेस दिखाती हैं, तो उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए. देयर स्ट्रिक्टनेस मेक्स द चाइल्ड रियलाइज हिज मिस्टेक. उनकी स्ट्रिक्टनेस जो है वही बच्चे को अपनी गलती का एहसास दिलाती है. एंड कम आउट एज अ वर्दी इंडिविजुअल. और इससे बच्चा जो है वो वर्दी इंडिविजुअल बनता है, एक अच्छा इंसान बनता है. आई डू बिलीव दैट सच एड्स आर आई ओपनर्स फॉर द सोसाइटी. मुझे लगता है कि ऐसी एड्स जो हैं वो सोसाइटी की आंखें खोलती हैं, तो ऐसी एड्स को और ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए. So this is the cue card. Describe an advertisement that you find to be useful. For more such cue cards as well as the relevant study material on IELTS, keep visiting the channel and keep learning the new things. Keep preparing yourself for your IELTS exam. Thanks for watching and happy learning.